गुड इवनिंग एवरीवन। स्मार्ट ऑफिस से सुमाया बात कर रही हूँ। आज जो हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा शिफ्ट एंड हाउ टू इम्पोर्ट द शिफ्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट। ओके, इस बारे में अगर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, हमारे कंपनी एंड एप्लीकेशंस कौन सी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा जो अटेंडेंस का जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है वो है 2014 से हमने हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट किया हुआ है अटेंडेंस। ओके, यहाँ पे अटेंडेंस में आप पेरो नॉर्मल लीव मैनेजमेंट कर सकते हो, कॉम्प ऑफ यहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शिफ्ट मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट अटेंडेंस प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। और हमारा और एक अपने जो वेबसाइट है smartofficePayroll.com। तो यहाँ पे आपको पेरोल के जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि पेरोल क्लाइंट्स कौन है, अटेंडेंस क्लाइंट्स कौन है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अटेंडेंस के लिए हमारा वेबसाइट है स्मार्ट ऑफिस सूट। ओके, ये है हमारा वेबसाइट। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मिल रही है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन अगर बात करेंगे कि डेस्कटॉप आप यहाँ पे देख सकते हो एंड वेब बेस्ड है, ईएसएस और मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, और साथ में आपको क्लाउड मिल रहा है। ओके, तो डेस्कटॉप में क्या होता है कि सिंगल सिस्टम यूजर के लिए हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर आप कहीं और से एक्सेस नहीं करनी है, सिर्फ सिंगल सिस्टम अगर आपको यूज करनी है, देन आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको क्या फीचर्स मिलेगा? ओके, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको फीचर्स मिल रही है अटेंडेंस मैनेजमेंट, शिफ्ट मैनेजमेंट। ओके, अटेंड लीव मैनेजमेंट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर आपका एफटीपी प्रोसेस करनी है या पैरेलल डेटाबेस एक्सपोर्ट, इट मींस पैरेलल डेटाबेस एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या कोई और सॉफ्टवेयर, अगर आप पेरोल हो सकता है या कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो और यहाँ पे आपको कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर बात करेंगे वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन में आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो कि ये मल्टी लोकेशन के लिए रहेगा वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे भी आप शिफ्ट मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, एसएमएस यूज कर सकते हो, मेल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, लीव मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। ये है हमारा वेब एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप का डिफरेंसेस ये है कि अगर आप एक सिंगल सिस्टम में यूज करेंगे तो डेस्कटॉप यूज कीजिए। अगर आपको डिफरेंट लोकेशंस में सॉफ्टवेयर यूज करनी है, ओके, हो सकता है कि आपके मैनेजर एक लोकेशन में होते हैं, एडमिन कोई और एक लोकेशन में होते हैं, तो इस तरीके से अगर आप मल्टी लोकेशन में यूज करना है तो आप वेब बेस में जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट ऑफिस क्लाउड एप्लीकेशन। तो स्मार्ट ऑफिस क्लाउड एप्लीकेशन में आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, और यहाँ पे डाटा लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस होता है, आपका जो डाटाबेस होता है वो हम लोग मेंटेन करते हैं अपने सर्वर पे। ओके, तो सर्वर पे आपका जो डाटाबेस है वो हाईली सिक्योर्ड रहेगा, और वहां पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लाउड मेंटेन होगा, और वीकली 2 टाइम्स हम लोगों ने बैकअप लेते हैं क्लाउड का जो डाटाबेस होता है। ओके, तो क्लाउड के साथ हमारा जो डाटाबेस रहेगा वो एसक्यूएल रहेगा, एंड वेब के साथ हमारा यहाँ पे एसक्यूएल एंड ओरेकल दोनों रहता है वेब बेस्ड में। ओके, एंड मोबाइल एप्लीकेशन और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अब मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉयज ने ऑन साइट विजिट करते हैं, नॉर्मली ऐसे होते हैं पर्सन की ऑन साइट विजिट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो या आपके एम्प्लॉयज अलग लोकेशंस में होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय की पोर्टल आप दे सकते हो या मोबाइल एप्लीकेशन उनको दे सकते हो। मोबाइल के थ्रू वो पंच इन पंच आउट भी कर सकते हैं, या उन्होंने लीव अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा हम लोग यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एडमिन जो मैनेजर होता है वो हर बार एडमिन मेन एप्लीकेशन ओपन करके सारा डिटेल्स व्यू नहीं कर सकता है, हर बार वो एप्लीकेशन ओपन करके रिपोर्ट जनरेट नहीं करना चाहता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप जो भी लीव्स एंड आउटडोर होता है वो अप्रूव और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। साथ में आपको वहां पे एम्प्लॉयज की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। एम्प्लॉयज की रिपोर्ट्स आपको डेली एंड मंथली दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, और मोबाइल से अगर किसी बंदे ने पंच किया है तो उसका आप लोकेशन भी देख सकते हैं मोबाइल पे। ओके, मैनेजर।
तो ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन की फीचर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पे आपको फीचर्स मेंशन किया हुआ है। ओके, ये है हमारा स्मार्ट ऑफिस अटेंडेंस। और अगर बात करेंगे पेरोल के लिए, तो पेरोल में आपको HRMS मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, तो पेरोल ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सैलरी प्रोसेस कर सकते हो, आपको ऑन साइट एग्जिट मैनेजमेंट ऑप्शन रहेगा, ऑन बोर्डिंग ऑप्शंस रहेंगे। ओके, ये सारा आपको पेरोल ऑप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप जाएंगे क्लाइंट, ओके, तो यहाँ पे आप पेरोल कस्टमर्स एंड अटेंडेंस की जो कस्टमर्स होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये सारे हमारे अटेंडेंस कस्टमर्स एंड पेरोल कस्टमर्स की लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को FAQs है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे FAQs क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिल जाता है। अगर कोई इश्यू है, ठीक है, स्मार्ट ऑफिस एप्लीकेशन का पासवर्ड कैसे चेंज करनी है, तो वो सारा भी आपको FAQs यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो। अगर आपको डेमो लिंक चेक करनी है तो स्मार्ट ऑफिस ऑनलाइन का आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो यूट्यूब लिंक, ठीक है। तो यूट्यूब अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो गए हैं कोई भी इश्यूज में, तो आप यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस 365 में आप देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट मैनेजमेंट, नाइट शिफ्ट कैसे क्रिएट करना है वो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, या मल्टी शिफ्ट कैसे यूज करनी है अगर वो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो वो सारा आपको यहाँ पे यूट्यूब लिंक्स होता है। अगर आपके डाटाबेस सेटिंग्स का इशू आ गया है तो वो सारा हम लोगों ने जो रिपीटेड इश्यूज होती है वो सारा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप कहीं पे भी स्ट्रक होते हो अटेंडेंस पार्ट में तो आप यहाँ पे वीडियोस चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको नए नए वीडियोस मिलता रहेगा। हमारा जो यूट्यूब लिंक है तो उसका है स्मार्ट ऑफिस 365-पेरोल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियोस मिलता रहेगा। अभी जो हम लोगों ने बात करने के लिए जा रहे हैं वो है शिफ्ट। ओके, तो शिफ्ट किस लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉयज को अगर मैनेज करनी है, ठीक है, नॉर्मली वो कितनी बजे आ गए और कितनी बजे चले गए, उनको ग्रेस पीरियड मेंशन करना है या नहीं करना है। ओके, तो डिडक्शन का रूल अप्लीकेबल करना है या नहीं करना है, और कितने टाइप्स ऑफ आपके शिफ्ट होते हैं। ओके, तो सिंगल शिफ्ट इन ए डे आप वर्क कर रहे हो या मल्टीपल शिफ्ट इन ए डे वर्क करते हो, ठीक है, तो वो सारा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्लाउड एप्लीकेशन में कैसे शिफ्ट को सेटिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा URL है cloud so365.in/smart app, ये हमारा URL है। ओके, तो अगर आप इस URL के थ्रू ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लाउड अकाउंट मिल जाएगा। और क्लाउड अकाउंट ने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्मार्ट ड्राइव। तो आपका जो जो डोमेन्स होती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से मैं लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे क्लाउड पे लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ऑफलाइन डिवाइसेस, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग क्लाउड पे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रही है, अटेंडेंस, HRMS एंड पेरोल। अगर कोई अटेंडेंस ऑप्शन उतना ही यूज करनी है तो अटेंडेंस उतना ही हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आपको HRMS एंड पेरोल भी चाहिए तो आपको वो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। अगर हम अटेंडेंस की बात करेंगे क्या क्या ऑप्शंस होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैंटीन मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको SMS का प्रोविजन रहेगा एंड मेल प्रोविजन रहेगा। ओके, तो और यहाँ पे आपको डिवाइस कैसे ऐड करनी है वो डिवाइसेस ऐड करने का प्रोविजंस रहेगा। और यहाँ पे आप लिव और आउटडोर एंट्रीज भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये सारा हम लोगों का फीचर्स है। अभी हम बात करेंगे ईज फिक्स्ड शिफ्ट। ईज फिक्स्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ओके, मान लीजिए आपकी कंपनी में एक सिंगल शिफ्ट है।
अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट है, आपका कंपनी में अगर एक शिफ्ट के अलावा कोई और शिफ्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएगा आपको अटेंडेंस में। तो आप यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे आपको मिल रहा है इज फिक्स्ड शिफ्ट। ओके, इज फिक्स्ड शिफ्ट मैं अनेबल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हूँ टाइमिंग। आपका जो टाइमिंग होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 9:32 अगर 6:30 है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका ऑफिस का टाइमिंग्स मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पंच बिगिन ड्यूरेशन मेंशन कीजिए। पंच बिगिन ड्यूरेशन इट मीन्स अगर मान लीजिए आपने आपका शिफ्ट टाइमिंग है 9:30, अगर आप 1 आवर बिफोर आते हो, इट मीन्स अगर 8:30 पे आ गए, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, यहाँ पे 120 मिनट्स या 60 मिनट्स आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आपने मेंशन नहीं किए, ओके, तो अगर आपने यहाँ पे 30 मिनट्स उतना ही मेंशन करते हो और आप पंच कर रहे हो 8:30 को, तो उस टाइम में आपका क्या होता है, पंच एक्सेप्ट नहीं होती है और रिपोर्ट्स में वो आपको एंट्री नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ओके, मेरा टाइमिंग है 9:30 टू 6:30, पंच बिगिन ड्यूरेशन है 120 मिनट्स और मैं आपको इसको सेव करके बता रही हूँ। अभी मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय की एक मैन्युअली एंट्री डाल के आपको बताती हूँ। मैन्युअल एंट्री डालने के लिए आपको क्या करना होगा, अटेंडेंस ऑप्शन में जाना है और उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट और डिवाइस लॉग्स। ओके, डिवाइस लॉग में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन है असाइन एम्प्लॉय मैन्युअल एंट्री। असाइन एम्प्लॉय मैन्युअल एंट्री इट मीन्स, मान लीजिए एम्प्लॉय ने कभी पंच मिस कर दिए या आपको मैन्युअली उस बंदे का प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे एंट्रीज डाल सकते हो। ओके, तो असाइन एम्प्लॉय मैन्युअल एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है कौन सी डे का आप एंट्री डालना चाहते हो, और यहाँ पे आप टाइमिंग डाल दीजिए, उनका पंच कितनी बजे रहेगा, और यहाँ पे आपका टाइमिंग, सॉरी डायरेक्शन, इन है या आउट है। तो अगर आपको इन इन में पंचिंग करनी है तो आप यहाँ पे टाइमिंग डाल के इन डायरेक्शन सेलेक्ट कीजिए, अगर आउट डालना है तो यहाँ पे आप आउट सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्शन। अभी मैं यहाँ पे आपको इन पंच डाल के दिखा रही हूँ और एम्प्लॉय कोड मैं सेलेक्ट कर रही हूँ 14 और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा असाइन एम्प्लॉय मैन्युअल एंट्री। ये है फिक्स्ड शिफ्ट का मैनुअल एंट्री, मैंने अभी डाल दिया है। ओके, अगर यहाँ पे मैनुअल एंट्री तो डाल दिया है, अभी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अटेंडेंस में तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट ऑप्शन है रिपोर्ट्स। आपको डेली रिपोर्ट जनरेट करनी है तो डेली रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, अगर मंथली जनरेट करनी है तो पूरा मंथ का भी आप जनरेट कर सकते हो। मैं अभी आपको यहाँ पे डेली रिपोर्ट जनरेट करके बता रही हूँ कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल दीजिए। अगर आपको सबका रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे कोड डालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे क्या कीजिए, रिकैलकुलेट अटेंडेंस चेकमार्क करके डिटेल रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए तो वो आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक एम्प्लॉय का उतना ही अगर जनरेट करना चाहते हो तो एम्प्लॉय कोड डालिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मेंशन कर दी हूँ 14 और रिकैलकुलेट अटेंडेंस पे चेक मार्क करती हूँ। इज एग्जैक्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ। एग्जैक्ट इट मीन्स जो 14 एम्प्लॉय कोड है सिर्फ उसी को ही मैं यहाँ पे जनरेट करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पे चेक मार्क नहीं करती हूँ तो क्या होता है, नियर बाय 14 इट मीन्स हो सकता है 114 जो बंदा होता है या 141 जो बंदा होता है वो भी जनरेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रही हूँ डिटेल रिपोर्ट। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का कोड आ गया है, एम्प्लॉय का नेम आ रहा है और यहाँ पे आप शिफ्ट देख सकते हैं क्या है, एफ एस है। एफ एस इट मीन्स फिक्स्ड शिफ्ट। ओके, और यहाँ पे शिफ्ट का टाइमिंग 9:30 टू 6:30 और एम्प्लॉय ने कितनी बजे पंचिंग किया है, 8:30 को पंच किया है, तो इसीलिए यहाँ पे इन टाइम आ रहा है। अभी उन्होंने आउट पंच नहीं किए इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रही है और यहाँ पे आपको पंच रिकॉर्ड्स मिल रही है। ME इट मीन्स मैनुअल एंट्री। अगर आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री डालते हो, ओके, सॉफ्टवेयर से अगर आप यहाँ पे मैनुअली एंट्री डाल रहे हो तो ME करके शो करेगा। अगर आप मशीन से पंचिंग करते हो तो यह आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा मैनुअल एंट्री ऑप्शन। ओके,
यहाँ पे आपने देख लिया है ना कि अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का 8:30 पे पंच किया हुआ है, यहाँ पे आपका कंसिडर हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स पंच बिगिन ड्यूरेशन मेंशन करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, तो अगर मैं रिपोर्ट जनरेट करूंगी तो क्या होगा? अभी यहाँ पे देख सकते हो फिक्स्ड शिफ्ट है, टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है 9:30 to 6:30, बट यहाँ पे आपका टाइमिंग शो नहीं कर रही है इन टाइमिंग, क्योंकि आपने पंचिंग किया है 8:30। ओके, इट मीन्स आपने 1 आवर बिफोर आपने पंचिंग किया है। ओके, बट आपने यहाँ पे बिगिन ड्यूरेशन क्या मेंशन किया है? 30 मिनट्स मेंशन किया हुआ है। ओके, इट मीन्स 9 o'clock या 9 o'clock के बाद जो पंचिंग होती है वो ही आपका रिपोर्ट्स में कंसिडर होगा। और अगर 9 o'clock से पहले अगर आप पंचिंग कर रहे हो, इट मीन्स 8:59 पे भी अगर आप पंच कर लेते हो तो वो आपको रिपोर्ट्स में शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिगिन ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट्स आपने मेंशन किया है। ओके, तो ये है फिक्स्ड शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन टू पंचेस। डिफरेंस बिटवीन टू पंचेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने बायोमेट्रिक मशीन पे, ओके, तो फिंगरप्रिंट लगा रहे हो या फेस आप फेस से अगर आप पंचिंग करते हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका फेस प्रॉपर कैप्चर नहीं हुआ है करके अगर आपने मशीन के सामने हो, तो कभी कभी होता है कि आपका दो दो पंच एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो फर्स्ट पंच इन एंड सेकेंड पंच आउट करके कंसिडर हो जाता है। तो उसको अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए डिफरेंस बिटवीन टू पंचेस। आपको कितना रखना है? अगर आप 5 मिनट्स रखना है तो 5 मिनट्स आप रख सकते हो, अगर आपको 2 मिनट्स रखनी है तो 2 मिनट्स रख सकते हो। ये जो यहाँ पे हम लोगों ने मिनट्स मेंशन करते हैं, ये सिर्फ हमारी सॉफ्टवेयर पे उतना ही अप्लीकेबल होगा, मशीन पे नहीं। मशीन पे आपका पंच तो एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो मशीन पे जब आप पंच एक्सेप्ट होता है, 9 o'clock आपने पंच कर दिए एंड 9:01 पे भी आपका पंचिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिपोर्ट्स में आपको सिर्फ 9 o'clock का पंच शो करेगा। ओके, उसके बाद जब वो 5 मिनट के बाद अगर दोबारा पंच करता है तो वो पंच आपको शो करता है। विद इन 5 मिनट्स अगर आपने सेकेंड पंच किए तो वो आपको रिपोर्ट्स में शो नहीं करेगा। ये है डिफरेंस बिटवीन टू पंचेस। ओके, तो ये आप यहाँ पे मिनट्स मेंशन कर सकते हैं। ओके, आपने यहाँ पे फिक्स्ड शिफ्ट का आपने देख लिया है, फिक्स्ड शिफ्ट किस लिए यूज होता है एंड कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और बिगिन, यहाँ पे बिगिन ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है। ओके, ये आपने फिक्स्ड शिफ्ट चेक कर लिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे फिक्स्ड शिफ्ट एनेबल करते हो, ओके, तो आपको क्लासिफाइड मास्टर्स और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट जो ऑप्शन होता है, ये कोई भी शिफ्ट आपका रिपोर्ट में कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर में प्रायोरिटी बेसिस वर्क करता है शिफ्ट्स। इट मीन्स अगर आपने ग्लोबल सेटिंग्स में जाकर फिक्स्ड शिफ्ट अगर आप एनेबल कर देते हो, तो कोई भी आप रिपोर्ट जनरेट कीजिए, वहां पे सिर्फ फिक्स्ड शिफ्ट का ही आपको शिफ्ट नेम दिखाई देता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल शिफ्ट है तो ये आप एनेबल कर सकते हो। अगर सिंगल शिफ्ट नहीं है, नॉर्मली हो सकता है कि आपको एक डिपार्टमेंट के लिए एक शिफ्ट अलग से है, या आप 3 to 4 शिफ्ट है, ठीक है, तो कंपनी में, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, फिक्स्ड शिफ्ट को अनचेक कर दीजिए। ओके, मैंने अभी यहाँ पे अनचेक कर दिया है। अगर आपकी कंपनी में एक से ज्यादा शिफ्ट है, ठीक है, नॉर्मली हो सकता है कि एक ब्रांच के लिए एक आपका शिफ्ट है एंड दूसरे ब्रांच के लिए दूसरे शिफ्ट है, तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लासिफाइड मास्टर, उसके बाद यहाँ पे आप शिफ्ट। ओके, तो आप यहाँ पे शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए जनरल शिफ्ट। ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स के हिसाब से। ओके, जनरल शिफ्ट है 9 to 6:30 एंड एफएल शिफ्ट है 9:30 to 6:30 एंड सीएस का है 6 to 8:18। ओके, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट नेम विद शिफ्ट कोड आप क्रिएट करके टाइमिंग्स डाल सकते हो। और शिफ्ट में यहाँ पे अगर मैं एडिट करती हूँ, ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक एंड अदर डिटेल्स करके ऑप्शन आ रही है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या होता है कि यहाँ पे आप दो ऑप्शंस आ रही है, रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल। आप पहले नेम और कोड मेंशन कर लीजिए। ओके, जो आप कोड में मेंशन करते हो वही आपको रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपका रेगुलर है या फ्लेक्सिबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। रेगुलर इट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग मेंशन करना होता है। फ्लेक्सिबल इट मीन्स 24
हावर्स आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। अगर ऐसा है तो आप फ्लेक्सिबल डाल सकते हो। तो रेगुलर में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको बिगिन टाइम और एंड टाइम मेंशन करना होगा। आपका जो भी टाइमिंग्स होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। 12 आवर्स का है या आपका 14 आवर्स का शिफ्ट है तो वो आप यहाँ पे टाइमिंग्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक 1 एंड ब्रेक 2 मेंशन करना होगा। नॉर्मली ब्रेक 1 एंड ब्रेक 2 का मतलब ये है कि अगर आपके एम्प्लॉय ने पंच नहीं करते हैं ब्रेक में, ठीक है, वो वैसे ही चले जाते हैं पंच किए बिना, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइमिंग मेंशन कर सकते हो। ओके, आपको कितने हवर्स का ब्रेक लेना है। अगर आपका टाइमिंग है 9 to 6:30 और यहाँ पे अगर आपने 12 to 13 ब्रेक मेंशन कर रहे हो, इट मीन्स ये आपका ये यहाँ पे जो ब्रेक 1 में जो मेंशन कर रही हूँ 12 to 13, इट मीन्स 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका शिफ्ट ब्रेक टाइमिंग नहीं होती है। आपका यहाँ पे काउंट करेगा 1 हावर। ये हावर्स काउंट करता है। आपका पूरा ड्यूरेशन में अगर आप 8 घंटे काम किए हो तो उसमें से आपका ये जो 1 हावर ब्रेक होता है वो डिडक्ट होगा। ओके, तो ये ब्रेक 1 है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे मेंशन किए 30 मिनट्स, ओके, तो अभी आपका यहाँ पे पूरे ड्यूरेशन में ½ एन आवर डिडक्शन होगा। ओके, ये है बिगिन टाइम ब्रेक 1 का, एंड एंड टाइम ब्रेक 1 आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको दो दो ब्रेक्स है तो कंपनी में, तो आप यहाँ पे ब्रेक 2 भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे पंच बिगिन बिफोर करके ऑप्शन है। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पे बिगिन टाइम मेंशन करे हो 12 o'clock, तो उसको आप बिगिन बिफोर और यहाँ पे एंड आफ्टर भी मेंशन कर सकते हैं। इट मीन्स 12 o'clock है ना, इट मीन्स हाफ एन आवर का आपका ड्यूरेशन है, तो उसको आप 5 मिनट ग्रेस पीरियड भी मेंशन कर सकते हो। इट मीन्स उससे पहले भी वो बंदा जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर भी मेंशन कर सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे आप देखेंगे, आप मेंशन किए हैं 30 मिनट्स। ओके, आपका ½ एन आवर का डिडक्शन रखा है। अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट्स मेंशन करते हो, ठीक है, तो वो बंदा पंच करके जाए ये ना जाए, आपका फिर भी 15 मिनट डिडक्शन होता रहेगा। ओके, पहले ये मिनिमम ड्यूरेशन चेक करेगा। 15 मिनट्स अगर आपने मेंशन किए हैं तो 15 मिनट्स उतना ही डिडक्शन करेगा। अगर नहीं, आपने यहाँ पे 0 मेंशन किए और यहाँ पे आपने 12 to 1:30 रखा है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, ½ एन आवर डिडक्शन होगा। ओके, तो ये है ब्रेक टाइमिंग्स। अदर डिटेल्स पे आएंगे, तो अदर डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंच बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर का टाइमिंग दिया हुआ है। बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर का मतलब क्या होता है, आपने अभी देखा है बिगिन पंच बिगिन ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है। अगर आपका शिफ्ट टाइमिंग है 9, ओके, अगर आपने 8:30 पे आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बिगिन बिफोर का मेंशन करना होगा। इट मीन्स अगर आप 1 हावर बिफोर पंच कर दिए तो आपको यहाँ पे 60 मिनट्स मेंशन करना होगा। अगर आप 2 हावर्स पहले बिफोर पंच कर रहे हो तो आप यहाँ पे 120 मिनट्स मेंशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप 6:30 खत्म हो जाता है आपका शिफ्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 2 हावर्स 3 हावर्स एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, ठीक है, ओवर टाइम कर रहे हो, तो या आपने 4 to 5 हावर्स आपने एक्स्ट्रा काम कर दिए, तो उसको क्या करना होगा, पंच एंड आफ्टर में मेंशन करना होता है। जब यहाँ पे पंच एंड आफ्टर मेंशन करते हो देन ओनली वो आपका रिपोर्ट्स में शिफ्ट कंसिडर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताती हूँ कैसे जनरेट कैसा होता है। उससे पहले आपको यहाँ पे बता रही हूँ रिपोर्ट्स में क्या शो कर रहा है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट कंसिडर हो रहा है, GS5 करके शिफ्ट कंसिडर हो रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8:30 to 17 करके टाइमिंग है। GS5 शिफ्ट में जा रही हूँ और यहाँ पे 17 टाइमिंग है 17। तो यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट्स मेंशन कर देती हूँ। ओके, अभी मैं एक काम करती हूँ, मैनुअल एंट्री डाल दूंगी। ओके, आउट पंच का डिवाइस मैनेजमेंट पे चाहिए और डिवाइस लॉग्स। इन पंच तो हमने डाल दिए थे, अभी आउट पंच डाल के आपको बता रही हूँ।
ओके, ये मैंने एंट्री डाल दिया है। अभी आपने क्या किए थे, 8:30 को इन पंच किए हैं और 22 को आपने आउट पंच किए हैं। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करती हूँ, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आउट पंच कंसिडर नहीं हो रही है, क्योंकि आपने क्या किया है, शिफ्ट GS5 जो है, यहाँ पर आपका शिफ्ट खत्म होता है 5 बजे। आप कितनी बजे पंचिंग कर रहे हो, 22 पे। तो आपको क्या करना होगा, 17 से लेकर 22 तक कितना हो जाएगा, आप उसको मिनट्स में मेंशन करना होगा। 18, 19, 20, 21, 22, इट मीन्स 5 आवर्स। 5 आवर्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए, 300 मिनट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ और दोबारा रिपोर्ट को जनरेट करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए 22 पंच, 22 को मैंने जो पंच डाली थी वो यहाँ पर आपका कंसिडर हो रहा है 22 करके, ठीक है। तो क्या वर्क कितना हो गई है, तो यहाँ पे 8 आवर्स 30 मिनट्स है आपका वर्क ड्यूरेशन, क्योंकि आपने शिफ्ट के अंदर कितना काम किए हो, या शिफ्ट आवर्स जो होता है वो है आपका यहाँ पे वर्क ड्यूरेशन। ओके, अगर आपने ओटी रखा है तो आपका ओटी यहाँ पे कैलकुलेट होता है। इस एम्प्लॉय के लिए ओटी एप्लीकेबल नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ओटी शो नहीं कर रहा है। टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे 13 आवर्स 30 मिनट्स। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8:30 से लेकर 22 तक, तो आपका ड्यूरेशन आ जाएगा 13 आवर्स 30 मिनट्स। यहाँ पे आपका एंट्री शो करेगा। ओके, ये है हम लोगों का जो शिफ्ट हमने क्रिएट किए हैं, जनरल शिफ्ट या रेगुलर शिफ्ट भी हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको बिगिन, बिफोर, एंड, आफ्टर हर शिफ्ट में आपको मेंशन करना होगा। और पार्शियल डे, पार्शियल डे का क्या मतलब होता है कि अगर इन केस आपने स्कूल्स में हो, आप जानते हो कि स्कूल्स में नॉर्मली क्या होता है कि सैटरडे या सैटरडे के दिन आपका हाफ डे सेशंस होती है। इट मींस डेली बेसिस आपका 9:30 टू 5 o'clock तो आपका शिफ्ट चलता रहेगा या स्कूल्स होती रहती है। तो अगर आपका यहाँ पे सैटरडे के दिन या जो भी आपके पार्शियल डेज होती है उस दिन अगर आपका हाफ डे है, हो सकता है कि आपका आफ्टरनून ही खत्म हो जाता है शिफ्ट, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पार्शियल डेज मेंशन कर सकते हो। पार्शियल डे 1 और पार्शियल डे 2 करके आप मेंशन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव पार्शियल डेज है या आपका कंटिन्यू पार्शियल डेज, आपका हाफ डे सेशंस होती है, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। एंड पार्शियल डेज का जो टाइमिंग होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, पार्शियल डे का टाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंड टाइम मेंशन करना होगा, जो भी आपका पार्शियल डे का टाइमिंग होता है, ठीक है। 10 to अगर 13 है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर आपका 2 दिन सैटरडे एंड संडे दोनों भी अगर आपका पार्शियल डे है, तो आप यहाँ पे दोनों के लिए सेम टाइमिंग रहेगा। एक पार्शियल डे के लिए एक अलग से टाइमिंग ऐसे तो मेंशन नहीं कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप पार्शियल 1 एंड पार्शियल 2 डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मार्क हाफ डे व्हेन रिपोर्ट टू ऑफिस आफ्टर। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, मार्क हाफ डे व्हेन रिपोर्ट टू ऑफिस आफ्टर। अगर एम्प्लॉय ने, ओके, 11 o'clock के बाद आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उसके अगर 11 o'clock के बाद कोई भी बंदा आता है तो आपको क्या होगा, हाफ डे करके रिपोर्ट में शो करता है। ओके, एम्प्लॉय 11 o'clock के बाद पंच करता है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइमिंग क्या है, 9। यहाँ पे आपने मेंशन किए हैं 11। अगर इनकेस एम्प्लॉयज 11 o'clock के बाद आते हैं तो आपका यहाँ पे हाफ डे कैलकुलेट होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्क हाफ डे व्हेन लीव ऑफिस बिफोर। आपका शिफ्ट कितनी बजे खत्म होती है, 6:30। अगर आपने यहाँ पे 17 मेंशन किए, ओके, इट मीन्स 5 o'clock से पहले अगर कोई बंदा पंच कर लिया, ओके, घर जाने के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ डे लग जाएगा। ओके, ये दो रूल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मार्क 3/4 प्रेजेंट व्हेन लीव ऑफिस बिफोर। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने हाफ डे के लिए सेट किया है ना, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे क्वार्टर डे के लिए भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर देती हूँ। ओके, 16 मेंशन कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है कि मार्क 3/4 प्रेजेंट व्हेन लीव ऑफिस बिफोर 16। अगर बंदा 4 बजे से पहले निकल गया, ठीक है,
तो आपका क्या होता है 3/4, इट मीन्स 3/4 प्रेजेंट आ जाएगा और क्वार्टर डे आपका एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क क्वार्टर डे एब्सेंट व्हेन रिपोर्ट टू ऑफिस आफ्टर। जो आपने यहाँ पे हाफ डे के लिए सेट किया सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे क्वार्टर डे के लिए भी मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे 3/4 एब्सेंट करने के लिए भी आप रख सकते हो। ये जो कंडीशन है मार्क क्वार्टर डे ओके एब्सेंट करके यहाँ पे शो कर रहा है, इट मीन्स जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो आपको वहां पर 3/4 प्रेजेंट करके शो करेगा। अगर आप ये वाला रिपोर्ट सेटअप करते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 12 o'clock मेंशन कर दिए तो क्या होता है कि अगर बंदा 12 बजे के बाद आ गया है ओके ऑफिस आफ्टर, तो आपको क्या होगा 3/4 एब्सेंट यहाँ पे मैंने मार्क करने के लिए कहा है, इट मीन्स आपके रिपोर्ट्स में हाफ प्रेजेंट शो करेगा, सॉरी क्वार्टर डे प्रेजेंट आपका शो करता है। ओके अभी आपने यहाँ पे देखा है कि आपका शिफ्ट रेगुलर शिफ्ट में क्या होता है और रेगुलर शिफ्ट की यहाँ पे ये सारा आपने रूल्स तो चेक कर लिए। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सेशन 1 एंड बाय। आपका नॉर्मली सेशंस इट मींस मॉर्निंग सेशन कितनी बजे खत्म होती है और सेकंड सेशन आपका कितनी बजे स्टार्ट होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका टाइमिंग है 9 o'clock ओके। अगर आपका लंच टाइमिंग 1:30 या 2:30 है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपका फर्स्ट सेशन अगर आपका यहाँ पे 2 o'clock खत्म हो जाता है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। 14 के बाद जो स्टार्ट होता है वो है आपका सेकेंड सेशन। उसके लिए सेकेंड सेशन के लिए भी आप ग्रेस टाइम डाल सकते हो। अगर आप 15 मिनट मेंशन करते हो तो आप 14:15 तक आपका ये सेकेंड सेशन रहेगा। इसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होता है ओके। आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेस टाइम। तो ग्रेस टाइम का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट मेंशन करते हो इट मीन्स यहाँ पे आप 9 o'clock पंच किए हो, ठीक है, इट मीन्स 9 o'clock आपका शिफ्ट है और आपने यहाँ पे अदर डिटेल्स में 15 मिनट का ग्रेस दे रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय अगर 9 o'clock में यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग है 9:16 पे ओके 9:16 पे अगर बंदा पंच करता है ओके 9:16 पे अगर बंदा पंच कर रहा है तो आपका लेट बाय शो करेगा 16 मिनट्स लेट ओके। तो 16 मिनट्स लेट करके आपको शो करेगा, सिर्फ आपका 1 मिनट शो नहीं करता है ओके। तो हम लोगों को क्या होता है सॉफ्टवेयर में आपका जो टाइमिंग होता है बिगिन टाइम उससे लेट बाय आपका कंसिडर होता है। तो उस तरीके से आपका क्या हो गया यहाँ पे, अगर आप 9:16 पे आते हो तो आपको यहाँ पे 16 मिनट्स लेट शो करता है। अगर आप यहाँ पे 9:14 पे आ गए हैं ओके तो आपका लेट कंसिडर नहीं होता है क्योंकि आपने यहाँ पे ग्रेस टाइम के पीरियड से पहले आ गए हो। ये है हमारा रेगुलर शिफ्ट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल पे क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय मैनेजर हो सकता है तो उनको एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती है, वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप फ्लेक्सिबल मेंशन कर सकते हो ओके। तो फ्लेक्सिबल पे आपको क्या मेंशन करना होगा, यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन करना होगा कि कितना हवर्स का आपका शिफ्ट होता है। अगर आपका 8 घंटे बंदा कभी भी आए कभी भी जाए बट उसको 8 आवर्स कंप्लीट करना है, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो मेंशन कीजिए मिनट्स में 480 मिनट्स ओके। तो फ्लेक्सिबल में अगर आपका कोई ब्रेक ड्यूरेशन है तो वो भी आप यहाँ पे ब्रेक मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए एंड बाय एंड नेक्स्ट डे एंड बाय करके यहाँ पे ऑप्शन दिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 बजे मेंशन कर रही हूँ ओके, इट मीन्स आज मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock तक आपका ये शिफ्ट चलता रहेगा ओके। तो अगर आपने मॉर्निंग 4:50 पे आ गए हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एंड बाय क्या मेंशन किया है 5 o'clock मेंशन किए और यहाँ पे आप पंच कर रहे हो इन पंच मॉर्निंग 4:50 ओके। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, ये जो पंच होता है आज के दिन में शो नहीं करता है, ये एस्टरडे की शिफ्ट में आपका कंसिडर होता है ओके।
क्योंकि आपने शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आपने क्या कर दिए, पंच किए हो, तो इस वजह से आपका क्या होता है, एसटीडी की शिफ्ट में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5:10 को पंच कर रहे हो, आज मॉर्निंग अगर आपने 5:10 पे पंच किए, तो आपका यहाँ पे आज जो डे है, इस डे में आपका ये पंच कंसिडर होता है। ओके, तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल शिफ्ट वर्क करता है। जब आप फ्लेक्सिबल यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल अगर आप क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल सेलेक्ट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। 480 मिनट्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर रही हूँ। यहाँ पे ये टाइमिंग शो नहीं कर रहे हैं, ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फ्लेक्सिबल शिफ्ट है। जब भी आप फ्लेक्सिबल क्रिएट करते हो तो आपको क्या करना होगा, मास्टर, उसके बाद कैटेगरी। ओके, आपको कौन सी कैटेगरी वालों के लिए ये फ्लेक्सिबल शिफ्ट असाइन करना चाहते हो तो उसको एडिट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेक्सिबल शिफ्ट टाइप, यहाँ पे फ्लेक्सिबल कौन सा आपका है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ओके, जनरल शिफ्ट में आपने फ्लेक्सिबल सेलेक्ट किए थे तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे अगर आपका फ्लेक्सिबल शिफ्ट के लिए वोटी फॉर्मूला लास्ट वन डिफाइन करना होता है अगर आपका वोटी है। ओके, ठीक है, तो आपने यहाँ पे शिफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो आपने देख लिए हैं। अभी ये यहाँ पे हमने शिफ्ट तो डिफाइन किए, तो बट शिफ्ट को एक एम्प्लॉय के लिए कैसे असाइन करना होता है, इट मीन्स जनरल, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये शिफ्ट GS5 कोई और बंदा आता है और नाइट शिफ्ट के लिए कोई और ही बंदा है। तो इस तरीके से अगर आपका एक पर्टिकुलर शिफ्ट एक बंदे के लिए अगर आप असाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, रजिस्टर ऑप्शन, यहाँ पे आप एम्प्लॉय शिफ्ट, जब आप एम्प्लॉय शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिल रही है असाइन एम्प्लॉय शिफ्ट। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप शिफ्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको कौन सी शिफ्ट में उस एम्प्लॉय को असाइन करना चाहते हो। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ GS5 और एम्प्लॉय कोड 14। ओके, अगर आप ये शिफ्ट सेलेक्ट नहीं करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, जो बंदा नियर बाय शिफ्ट रहेगा वो उसमें कंसिडर हो जाता है। दिखाती हूँ आपको कैसा। ओके, उससे पहले आप यहाँ पे देखिए शिफ्ट कैसे असाइन करनी है। एम्प्लॉय शिफ्ट में चले जाइए और असाइन एम्प्लॉय शिफ्ट मिल जाएगा और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट सेलेक्ट कीजिए कौन सा है एंड बिगिन फ्रॉम डेट एंड टू डेट। ओके, इट मीन्स आप 1 ईयर का भी असाइन कर सकते हो, या आपको फ्यूचर में, इनकेस फ्यूचर में गया अगर आपको पूरा 2 साल के लिए असाइन करनी है तो 2 साल के लिए भी आप असाइन कर सकते हो। जब असाइन करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अलॉट एम्प्लॉय शिफ्ट कर दीजिए। जब आप एम्प्लॉय शिफ्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो कौन सी डेट से आपका कौन सी डेट तक कौन सी शिफ्ट असाइन किया हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट को असाइन कर सकते हो। इट मीन्स एम्प्लॉय कोड जो 14 है, इस डेट से इस डेट तक सिर्फ उसका GS शिफ्ट ही रहेगा, GS5 शिफ्ट रहेगा और कोई शिफ्ट नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है। ओके, ये आपने अलॉट एम्प्लॉय शिफ्ट कैसे असाइन करते हैं ये तो आपने देख लिया है। अगर आपने शिफ्ट असाइन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर अगर आपने यहाँ पे 9 o'clock आ रहे हो तो 9 o'clock के जो नियर बाय पंच होता है, मतलब शिफ्ट होती है, उसमें वो कंसिडर करता है अगर आपने असाइन नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे 9 o'clock जो पंच, इसको भी आप यहाँ पे 9:30 के पास नियर बाय भी है और 8:30 के नियर बाय भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, चांसेस ये है कि आपका यहाँ पे भी कंसिडर हो सकता है और यहाँ पे भी कंसिडर हो सकता है। जो बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर जो देते हो उसकी उस कंडीशन में आपका ये वर्क करेगा। ओके, तो आपने अलाउड शिफ्ट एम्प्लॉय को कैसा शिफ्ट असाइन करना है और फ्लेक्सिबल देख लिया है एंड रेगुलर शिफ्ट कैसे क्रिएट होता है वो भी आपने चेक किया है। अभी अगर हम बात करेंगे शिफ्ट ग्रुप, तो शिफ्ट ग्रुप किस लिए यूज होता है। ओके, नॉर्मली आप मान लीजिए कि क्या होता है आपकी कंपनी में, ठीक है, एक 3 से 4 शिफ्ट ऐसे होते हैं
सिर्फ एक बंदा उस शिफ्ट 3 से 4 शिफ्ट में रोटेट होता रहता है या उसी शिफ्ट में आ सकता है और कोई बाकी शिफ्ट उसको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं शिफ्ट ग्रुप में, ठीक है? तो आपने यहाँ पे देखा है शिफ्ट आपके इतने सारे हैं, ठीक है? एम्प्लॉय कोड जो 14 है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जीएस शिफ्ट आ सकता है और एनएस नाइट शिफ्ट में आ सकता है। तो ये दोनों शिफ्ट क्या होता है कि अगर आप सिर्फ यही दोनों शिफ्ट में आ रहे हो, बाकी कोई शिफ्ट अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट ग्रुप में जाइए और उसके बाद यहाँ पे ऐड शिफ्ट ग्रुप, यहाँ पे आप शिफ्ट ग्रुप मेंशन कर दीजिए जो भी आपको मेंशन करना है। ओके, मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से ऐड कर रही हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे शिफ्ट आईडी सेलेक्ट कीजिए। आप इट मीन्स आप ग्रुप बना रहे हो। अभी यहाँ पे NS2 और उसके बाद GS5 करके ये दो ही शिफ्ट में एम्प्लॉयज रहेंगे। ये दोनों को मिलाकर मैंने एक ग्रुप बना दिया है और इसको सेव कीजिए। ठीक है, मेरा यहाँ पे ग्रुप बन गई है। तो ग्रुप कैसे अलॉट करनी है एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों मिलाकर तो एक शिफ्ट ग्रुप तो बना दिए हैं। अब ये ग्रुप किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओके, तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज पे जाइए। एम्प्लॉयज पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे एडिट करना होगा। तो शिफ्ट ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी शिफ्ट ग्रुप रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जब आप ग्रुप सेलेक्ट करते हो इट मीन्स उस एम्प्लॉय ने सिर्फ उसी शिफ्ट ग्रुप में ही आएगा और कोई शिफ्ट उसको अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप बनाकर आप उसको डाल सकते हैं। हो सकता है कि वो बंदा मॉर्निंग शिफ्ट में आए या नाइट शिफ्ट में आए, तो उसी शिफ्ट टेस्ट ग्रुप में ही आएगा, कोई और ग्रुप में नहीं आएगा। ओके, तो ये है शिफ्ट ग्रुप। ओके, नाइट शिफ्ट कैसे क्रिएट करनी है? तो नाइट शिफ्ट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जब भी आपका नाइट शिफ्ट होता है, ठीक है, जो भी नाइट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा वो को नेम रहेगा वो आप मेंशन कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे आपका नाइट शिफ्ट का टाइमिंग जो रहता है वो आप मेंशन कीजिए। 24 आवर्स फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, 12 आवर्स फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे टाइमिंग अगर 10 बजे से अगर आपका मॉर्निंग 10 बजे तक है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे ये मैं ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करती हूँ। ओके, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेव करने के लिए जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे एरर रिफ्लेक्ट होता है। इट मीन्स is shift begin time is greater than shift end time, then punch end after should be selected and greater than 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब आपका यहाँ पे 22 के बाद यहाँ पे एंड टाइमिंग मेंशन कर रहे हो 10 बजे, अगर आप रात के 10 बजे से लेकर मॉर्निंग 10 बजे अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, अदर डिटेल्स में जाकर बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर मेंशन करना जरूरी है, वरना आपका शिफ्ट सेम नहीं होती है। ठीक है, तो जब अभी देखिए यहाँ पे बिगिन बिफोर और एंड आफ्टर मेंशन कर दी हूँ तो ये आपका शिफ्ट नाइट शिफ्ट क्रिएट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप नाइट शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे शिफ्ट रोस्टर, तो शिफ्ट रोस्टर में क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि रोस्टर बना सकते हो। ओके, तो रोस्टर में आप यहाँ पे रोस्टर क्रिएट कीजिए, ऐड शिफ्ट रोस्टर। तो यहाँ पे जो बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो रोस्टर नेम दे दीजिए जो भी आपको रोस्टर नेम मेंशन करनी है, और यहाँ पे बिगिन डे और एंड डे, मतलब अगर आपको 1 ईयर का असाइन करनी है तो 1 ईयर, या आपको 2 ईयर का असाइन करनी है तो 2 ईयर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, वीकली, मंथली एंड रिकर्सिव शिफ्ट। इस ये जो 3 होता है ये क्या है? ठीक है, तो अगर आप वीकली में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मंडे, ओके, मंडे ट्यूसडे आपका यहाँ पे वीकडेज ऑलरेडी मेंशनड है। तो आप यहाँ पे मंडे के दिन आपका कौन सी शिफ्ट चलने वाला है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ट्यूसडे आपका कौन सी शिफ्ट रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, GS5। इट मीन्स ये अगर आपका आज ट्यूसडे है तो आपका यहाँ पे हो गया GS5। ओके, कल वेंसडे है तो आपको रहेगा FL। तो ये शिफ्ट क्या होता है कि ये नेक्स्ट वीक के लिए भी ये शिफ्ट रोस्टर
रोटेशन होता रहेगा। ओके, एवरी मंडे आपका क्या होगा, जनरल शिफ्ट अप्लीकेबल होता है, एवरी ट्यूसडे आपका GS5 शिफ्ट अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये है वीकली वीकली शिफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मंथली, तो मंथली आपको कैसे डिफाइन करना है। ओके, तो नॉर्मली आप नहीं चाहते हो कि अगर आपको वीकली डिफाइन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मंथली भी डिफाइन कर सकते हो। तो मंथली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और एक तारीख को आपको कौन सा शिफ्ट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मंथली शिफ्ट अलॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप एक तारीख को CS शिफ्ट असाइन कर रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ आपका एक तारीख को वो ही शिफ्ट रहेगा, CS शिफ्ट ही। तो इस तरीके से आप मंथली शिफ्ट मंथली रोटेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, रिकर्सिव शिफ्ट। तो रिकर्सिव शिफ्ट का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ईज मंथ शिफ्ट इंटरवल रखना चाहते हो या विदाउट इंटरवल। शिफ्ट इंटरवल मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 डेज मेंशन कर दी, शिफ्ट इंटरवल 2 डेज पर डे। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने शिफ्ट 1 AS1 शिफ्ट 2 CS अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे कितना डे पर डेज, ओके इट मीन्स 2 मेंशन किया है। अगर 1 तारीख को और 2 तारीख को आपका AS1 रहेगा, उसके बाद ओके 3 तारीख और 4 तारीख आपका CS रहेगा। इस तरीके से आपका 2-2 दिन एक एक शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर FL सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे GS5 और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ MS1। तो 2 शिफ्ट ये रहेगा, फर्स्ट 2 डेज एंड सेकेंड यहाँ पे आपका शिफ्ट में जो है मेंशन किए हैं 2 दिन 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस डेट्स में आपका यहाँ पे इंटरवल बेसिस में आपका क्या होता है, शिफ्ट अप्लीकेबल होता रहेगा। ये है रिकर्सिव शिफ्ट। यहाँ पे वीकली अगर आप डालते हो तो पूरा वीक आपका रोटेशन होती है। ठीक है, इस वीक में जो आपका यहाँ पे फ्लो डाला है इसी यही फ्लो आपको नेक्स्ट वीक रहेगा। यहाँ पे अगर आप मंथली सेट करते हो तो यही जो फ्लो यहाँ पे आप सेट करते हो, ठीक है, तो यही फ्लो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए भी अप्लीकेबल होता है। ये जो यहाँ पे मेंशन करते हैं ये डेट्स के हिसाब से, और यहाँ पे जो मेंशन होता है वीकली ये है हमारा डेज के हिसाब से। ओके, तो रिकर्सिव शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो शिफ्ट 1 ये आपका 2-2 दिन का आप जो इंटरवल मेंशन करते हो उसके बेसिस में आपका यहाँ पे शिफ्ट काउंट होता रहेगा। अगर आप यहाँ पे 5 दिन मेंशन करते हो तो 1 से लेकर 5 डेट तक, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ 5 डेज जो है वो आपका AS1 रहेगा, फिर उसके बाद जो 5 डेज रहेगा वो आपका CS शिफ्ट रहता है। इस तरीके से ये अप्लीकेबल होता है रिकर्सिव शिफ्ट। ओके, तो शिफ्ट रोस्टर तो मैंने मेंशन कर दिया है, ओके क्रिएट किया है। तो आपको ये अलॉट कैसे करना है, ये ग्रुप, ये जो रोस्टर होता है ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, कौन सी एम्प्लॉय के लिए अप्लीकेबल होता है, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्ट रोस्टर बना दीजिए, उसके बाद एम्प्लॉयज में जाइए। ठीक है, एम्प्लॉय को एडिट कीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट रोस्टर। तो जो भी आपका रोस्टर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो ये है रोस्टर। ओके, शिफ्ट चेक कर लिया है, शिफ्ट ग्रुप हो गई है, शिफ्ट रोस्टर आपने देख लिए हैं। ठीक है, एंड हाउ टू असाइन द शिफ्ट वो भी आपने देखा है। रजिस्टर में जाकर हम लोग एम्प्लॉय शिफ्ट डाल देते, एम्प्लॉय की शिफ्ट असाइन करने का प्रोसेस आपने देख लिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मल्टी शिफ्ट। ओके, मल्टी शिफ्ट का मतलब क्या होता है। ओके, तो अगर अभी आप अब तक जो हमने बात की है वो सिर्फ अगर पर एम्प्लॉय एक सिंगल शिफ्ट काम करता है पर डे में, तो उसके लिए हमने कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देखे हैं। ठीक है, या अलग अलग शिफ्ट में अगर कोई अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उसको कैसे असाइन करना है वो तो आपने देख लिए हैं। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी शिफ्ट। मल्टी शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर एक बंदा एक से ज्यादा शिफ्ट में काम कर रहा है विद इन अ डे, ओके, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे मल्टी शिफ्ट डाल सकते हो। मैं आप पहले ही बता रही हूँ, अगर जो भी पेरोल कस्टमर्स होते हैं, ओके, जो स्मार्ट ऑफिस एप्लीकेशन अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए ये मल्टी शिफ्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सिर्फ रेगुलर शिफ्ट या फ्लेक्सिबल शिफ्ट यूज कर सकते हैं। मल्टी शिफ्ट में आपका पेरोल प्रोसेस नहीं होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टी शिफ्ट पेरोल टीम पेरोल जो भी प्रोसेस यूज करते हो हमारे स्मार्ट ऑफिस का, उनके लिए ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ रहेगा
अटेंडेंस वालों के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मल्टी शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मल्टी शिफ्ट कैसा होता है और कैसे क्रिएट करनी है? मल्टी शिफ्ट को आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पे ऐड न्यू शिफ्ट बना लीजिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बन गया है, तो आपका जो भी शिफ्ट टाइमिंग्स होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, बिगिन टाइम एंड एंड टाइम। तो यहाँ और इसको भी आपको बिगिन, बिफोर और एंड ऑफ टाइम मेंशन करना होगा। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो आपको जो भी पहले, अगर 10 मिनट के पहले ये बंदा कोई आता है या हाफ एन आवर बिफोर बंदा आता है, तो वो पंच कंसिडर नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिगिन ड्यूरेशन मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शिफ्ट मेंशन कीजिए। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि जब मल्टी शिफ्ट क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट जब आप क्रिएट करते हो, एटलीस्ट आपको यहाँ पे हाफ एन आवर या 1 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो शिफ्ट, तो उस केसेस में आपका क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय जब पंच करता है तो यहाँ पे वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में वो पंच कंसिडर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट में गैप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10 o'clock to 12 o'clock करके एक शिफ्ट बनाया है और 14 to यहाँ पे 18 करके एक सेकेंड शिफ्ट बनाया हुआ है। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट बना दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप देख सकते हैं, मैं एम्प्लॉय कोड 15 के लिए मैनुअल एंट्री डाल दी हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय ने क्या किया है, 10 बजे पंच किया है और उसके बाद जा रहा है 12 बजे और उसके बाद उन्होंने पंच किया है 14। ठीक है, इट मीन्स वो इन्होंने इन पंच किए, अभी आउट पंच नहीं किए हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे मल्टी शिफ्ट आप जब क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉयज पे जानी है। ओके, तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए और एडिट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट टाइप। ओके, अगर एक दिन में एक शिफ्ट काम करता है तो शिफ्ट इन ए डे, सिंगल शिफ्ट इन ए डे डाल दीजिए। अगर एक शिफ्ट से ज्यादा काम कर रहा है, मतलब एक दिन में अगर दो दो शिफ्ट काम करता है, एक से ज्यादा शिफ्ट काम कर रहा है, देन आपको मल्टी शिफ्ट इन ए डे डालना होता है। ओके, तो मल्टी शिफ्ट इन ए डे मैंने मेंशन कर दी हूँ और इसको यहाँ पे सेव करती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए मल्टी शिफ्ट तो डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे जब आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो रिपोर्ट के लिए आप कहाँ से जनरेट करेंगे, जो आप यहाँ पे देखेंगे, तो अटेंडेंस में जाकर, अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाकर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट्स होती है, आप नहीं देखते हो कि मल्टी शिफ्ट का रिपोर्ट्स कहाँ पर है। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो, रिपोर्ट्स में जाकर एम्प्लॉय का रिपोर्ट जनरेट की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट। तो आपको क्या आ रहा है, नो एम्प्लॉय एग्जिस्ट, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको मल्टी शिफ्ट में डाला है। जब आप मल्टी शिफ्ट में डालते हो किसी बंदे को, तो आपको मल्टी शिफ्ट मैनेजमेंट में ही जाकर, ठीक है, तो डेली रिपोर्ट आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल के उसका रिपोर्ट्स जनरेट करना होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग रहेगा, यह आपका टाइमिंग्स है शिफ्ट्स की, और यहाँ पे इन टाइमिंग क्या है, आउट टाइमिंग क्या है, वर्क ड्यूरेशन क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 10 o'clock to 12 o'clock मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट शिफ्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 14। ओके, तो 14 को आपने पंच किए तो 14 का यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आपका कंसिडर हो रही है। ये है आपका मल्टी शिफ्ट इन अ डे। ओके, तो जैसा हमने सिंगल शिफ्ट के लिए ग्रुप असाइन करते हो, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टी शिफ्ट के लिए भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो एंड द सेम मैनर एम्प्लॉय शिफ्ट भी असाइन कर सकते हो। ओके, मल्टी शिफ्ट है तो आपको यहाँ पे ही शिफ्ट, मल्टी शिफ्ट मैनेजमेंट में ही ग्रुप असाइन करने के लिए है, मल्टी शिफ्ट असाइन करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फॉर्मेट मिलेगा। आपको डेली या जो मंथली होता है, नॉर्मल कंडीशंस में जैसा आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, उस कंडीशन में आप रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे मिल रहा है, इसी फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा मल्टी शिफ्ट इन ए डे जो रिपोर्ट्स होता है। ओके, ये है हमारा फॉर्मेट। ओके, अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉय शिफ्ट असाइन करना होगा, ये सारा आपको क्या करना है, आप नहीं चाहते हो कि वन बाय वन आप ऐड करते रहेंगे, ऐसा नहीं चाहते हो,
तो आप क्या करेंगे, बल्क में भी डाल सकते हो। तो बल्क में आपको कैसे करना है आप क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय शिफ्ट, ओके, इम्पोर्टेंट अटेंडेंस में आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट एक्सेल करके। तो यहाँ पे जब आप एम्प्लॉय शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय शिफ्ट करके फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट कौन सी मंथ का आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फाइल फॉर्मेट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एम्प्लॉय शिफ्ट मंथ वाइज, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये असाइन करने का, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आपका एम्प्लॉय को डालना है 15, ठीक है, जो भी होता है, और यहाँ पे है एम्प्लॉय का नेम, ओके। एंड यहाँ पे जो डेज है, मतलब वीक डेज जो है होता है ट्यूसडे वेडनेसडे, वो आप कंसिडर मत कीजिए। 0102 इट मीन्स 1 तारीख 2 तारीख आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 तारीख का आपका अगर जनरल शिफ्ट है तो जनरल शिफ्ट यहाँ पे डाल दीजिए। अगर यहाँ पे कोई और शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट हो सकता है, ओके। तो नाइट शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका हॉलीडे है तो वो आप यहाँ पे HO करके मेंशन कीजिए, ओके। तो फ्राइडे के दिन अगर आप कोई शिफ्ट असाइन नहीं करना चाहते हो तो असाइन मत कीजिए। सैटरडे अगर आपका वीकली ऑफ है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे जब आप, ओके। तो एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का आप मैन्युअली असाइन करने से बेटर ये है कि आप पूरा मंथ का, ओके, वन टाइम आप शीट में डाल दीजिए, ओके। शीट में डालकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय शिफ्ट में जाकर, ठीक है, आपको कौन सी मंथ में अगर आपको असाइन करना चाहते हो या इंपोर्ट करना है, तो मई मंथ का अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो मई मंथ का आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट एंड इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय शिफ्ट में जो भी आप इंपोर्ट करेंगे वो आपको मिलता है रजिस्टर और एम्प्लॉय शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट, ओके। तो यहाँ पे आप वो एंट्रीज देख सकते हैं। ये है इंपोर्ट एम्प्लॉय शिफ्ट, कैसा इंपोर्ट करनी है। अगर आप मैनुअल एंट्रीज आपने देखा है, ठीक है, तो मैनुअल एंट्रीज वन बाय वन अगर आप मैनुअल एंट्री नहीं डालना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप उसके बदले में बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो। बल्क में इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करना होगा, फाइल फॉर्मेट ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा मैनुअल एंट्री इंपोर्ट करने का फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय कोड होता है वो आप मेंशन कीजिए एंड यहाँ पे लॉग डेट आपको बता रहे हैं, आप यहाँ पे लॉग डेट मेंशन कीजिए और फॉर्मेट सेल्स कीजिए। और यहाँ पे कस्टम, क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग आप यहाँ पे क्लाउड या वेब एप्लीकेशन जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट होना चाहिए ईयर मंथ डेट, ओके। लॉग डेट है एंड लॉग टाइम जो होता है वो होगा फॉर्मेट सेल्स, कस्टम पे जाइए, यहाँ पे हावर डॉट मिनट डॉट सेकेंड्स, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। लॉग डेट का ईयर मंथ डेट, लॉग टाइम हावर मंथ सेकेंड्स। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ पे लॉग टाइम मेंशन कीजिए। आपका इन पंच डाल रहे हो या आउट पंच मेंशन कर रहे हो तो वो आप मेंशन कीजिए। रिमार्क्स डाल भी सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये है मैनुअल एंट्रीज। जब आप इस फॉर्मेट को इंपोर्ट करते हो, जब आप फॉर्मेट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको डिवाइस मैनेजमेंट और उसके बाद डिवाइस लॉग्स, तो वो सारा आप यहाँ पे एंट्रीज देख सकते हैं। अगर आपको फिल्टर करनी है मैनुअल एंट्री उतना ही अगर आपको देखना है तो मैनुअल एंट्री ME करके फिल्टर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो एंट्रीज आपको डिस्प्ले करेगा जो भी आप शीट में से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये है शिफ्ट कैसा क्रिएट करनी है, आपने जान लिया है। फिक्स्ड शिफ्ट का मतलब क्या है वो भी आपको पता चला है। शिफ्ट ग्रुप या शिफ्ट रोस्टर, मल्टी शिफ्ट एंड हाउ टू इंपोर्ट द शिफ्ट इन अ बल्क, ये आपने सारा प्रोसेस चेक कर लिए हैं। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स में।
ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आप एक अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, ठीक है, अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो रहे हो शिफ्ट में, तो वो ये जो हम लोगों ने आज वेबिनार किया हुआ है वो आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है, यूट्यूब में। तो हम अगर आपने सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है smartofficesuite.in, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएगा आपको रीजन वाइज। ओके, साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए अलग अलग यहाँ पे टीम मेंशनड है नंबर्स, तो आप इस नंबर पे हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो भी नंबर्स है आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने, इसमें भी आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर कोई कोई भी कुछ भी क्वेरीज है तो हम आप लोग हमसे कांटेक्ट आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।